गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी का ये 7.2 न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। व्हाट इज द 7.2? 7.2 का मतलब होता है कि ये लेसन 7वां लेसन है, 7th चैप्टर है। और उसका जो ये 2 का पॉइंट 2 का मतलब है कि ये दूसरा न्यूमेरिकल है। समझ में आया इसका मतलब क्या है 7.2? हाँ, ओके। 7वां चैप्टर है, 7वां चैप्टर है आपके पास में, एसी सर्किट वाला, एसी परिपथ वाला, प्रत्यावर्ती जो परिपथ है उसका। और इसके कॉन्सेप्ट को अपन समझते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है, एक एसी आपूर्ति लिखा हुआ है। एसी आपूर्ति इस प्रकार से लिखा हुआ है, एसी आपूर्ति। क्योंकि देखो बच्चों, जब न्यूमेरिकल करते हैं आपके सामने क्या होता है, भाषा शैली भी समझ में नहीं आती। एसी आपूर्ति, एसी आपूर्ति का मतलब है एक सर्किट लगा हुआ है अपने पास में। यहाँ पे सर्किट कैसे कैसे मान लो इस प्रकार से, भाषा शैली को समझ जाओगे तो आप पकड़ लोगे, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं आओगे। ये ऐसी आपूर्ति है, ये ऐसी लगा हुआ है। और इसकी वैल्यू अपन को पता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, इस प्रकार से, है ना। तो ये प्रतिरोध R है, L भी लगा हुआ हो सकता है, C भी लगा हो सकता है, L R C तीनों में से कोई भी लगा हो सकता है। तो ऐसी आपूर्ति का मतलब ये मान हो, ये मतलब होता है। और इसका क्वेश्चन में शिखर मान दे रखा है। क्या दे रखा है? शिखर मान दे रखा है, शिखर मान दे रखा है, शिखर मान, शिखर मान दे रखा है। और ये शिखर मान कितना दे रखा है बच्चों? ये 300 वोल्ट दे रखा है, 300 वोल्ट दे रखा है। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि RMS वोल्टता कितनी होगी। RMS वोल्टता ज्ञात करो। अब ये तो सीधा सूत्र पे डिपेंड हो गया। तो VRMS निकालना है। VRMS ये कितना होता है? V0/√2 होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो V0 का मान रख लो यहाँ पे। V0 का मान 300 जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 300 क्वेश्चन के अंदर गिवन है /√2, है ना। ये हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और इस एक 1/√2 का 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707 इंटू 300। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आ जाता है, कितना आ जाता है भाई? इसको हल कर देते हैं तो ये अपने पास में 212.1 वोल्ट आ जाता है। बोले सर आपने कैसे कर दिया? अरे 3 से मल्टीप्लाई करके 100 से गुणा कर दो। कोई हार्ड एंड फास्ट है क्या? ये दशमलव है यहाँ पे, ये देखो ये वाला दशमलव है, ठीक है ना। 212.2 वोल्ट। बोले सर आपने कैसे निकाल दिया? अभी कैसे निकाल दिया? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, और 100 से फिर बाद में कर देना, है ना। 7×3=21, 2 यहाँ पे आ गया, 7×3=21, है ना, 7×3=21, इस प्रकार से। ठीक है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी के अंदर। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है, देखो एक और क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, रुको। नेक्स्ट स्लाइड रटना नहीं है, क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझना है, उसकी भाषा से लिखो। फिर उसमें लिखा हुआ है एसी परिपथ में धारा का RMS मान, सीधा सीधा लिखा हुआ है एसी परिपथ में। तो धारा का RMS मान दे रखा है, किसका? धारा का, धारा का RMS मान दे रखा है। कितना दे रखा है RMS मान धारा का? सो बच्चों राइटिंग में मत जाना, क्योंकि मेरे पास में पेन जो है ना वो थोड़ा सा इसी प्रकार का है ना। सुविधाओं का अभाव है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं। धारा का RMS मान दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 10 एम्पियर दे रखा है, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। और शिखर वोल्टता पूछ रहा है, शिखर वोल्टता। क्या पूछ रहा है? शिखर वोल्टता, शिखर वोल्टता निकालना है। तो ये भी केवल डायरेक्ट सूत्र पर निकल आधारित है। RMS मान दे रखा है, तो I RMS और इज इक्वल टू अपने पास होता है I0/√2। बोलो यस या नो। अब RMS वैल्यू दे रखी है 10, तो ये यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे? बोले चूंकि सर RMS वैल्यू ये है तो यहाँ रखेंगे 10 को, अपन 10 को यहाँ रखेंगे और अपना आंसर क्लियर आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा RMS वैल्यू को? RMS ये 10 रख दिया, और शिखर मान निकालना है, I0 निकालना है /√2। इस √2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो कितना आएगा? I0 ये कितना आएगा? √2 10, है ना। ऐसे करके भी छोड़ सकते हैं, वरना इसको 1.41 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटू 10। तो कितना आ जाएगा? ये 14.1 एम्पियर अपने पास में आ जाएगा। बोले यस या नो? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोले सर बहुत बढ़िया, क्या पढ़ा रहे हो सर, अच्छा पढ़ा रहे हो ना, ठीक है। हाँ, अगला अगला मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ इसका 7.3 न्यूमेरिकल। 7.3 न्यूमेरिकल का मतलब है, इसको इसका पढ़ना बताता हूँ। 7 का मतलब 7वां अध्याय है, 7 चैप्टर 3 का मतलब तीसरा न्यूमेरिकल है आपके पास में। इसमें लिखा हुआ है 44 मिली हेनरी, यह लिखा हुआ है 44 mH। इसको पढ़ना भी आना चाहिए बच्चों। ये 44 है, ये M का मतलब होता है मिली, मिली, मिली।
ये एम का मतलब होता है मिली। समझो बच्चों, एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट। और मिली का मतलब होता है 10⁻³ है ना। यहाँ पे 10⁻³ हैनरी। हैनरी हैनरी किसका मात्रक होता है बच्चों? फिर लिखा हुआ है हैनरी मिली एच का प्रेरित्र। अब ये प्रेरित्र क्या होता है? प्रेरित्र बोले सर ये क्या क्या भाषा आ गई? तो अगर ये समझ में नहीं आए तो प्रेरित का मतलब प्रेरण कुंडली हो गया, क्योंकि जो हैनरी किसका मात्रक होता है वो एल का मात्रक होता है बच्चा। इसका इसका कुंडली का एल का मात्रक होता है। बोले समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट? समझ में आया कि नहीं आया कि भाई कैसे पढ़ते हैं? अगर ये समझ में नहीं आया शब्द तो ये हैनरी देखो किसका मात्रक होता है। तो यहाँ से एक चीज़ और सीखने मिलती है, न्यूमेरिकल जब आप कर रहे हो तो बोले हैनरी किसका मात्रक है? बोले ये प्रेरकत्व का मात्रक है, ये एल का मात्रक है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है 220 वोल्ट लिखा हुआ है, 220 वोल्ट लिखा हुआ है और 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है। बोले सर आपूर्ति से जोड़ा जाता है, आपूर्ति से जोड़ा जाता है। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा जाता है। आपूर्ति का मतलब अभी भी वही बताया, इस प्रकार से ये है, ये सर्किट है अपने पास में, इस प्रकार से जोड़ा गया है, यही है आपूर्ति स्रोत। और ये क्या है? 220 वोल्ट पे है, 220 वोल्ट पे जोड़ा गया है। तो परिपथ में अपन को धारा का आरएमएस मान ज्ञात करना, धारा का आरएमएस मान आरएमएस मान ज्ञात करना है। बोले सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखो क्वेश्चन समझ में कहाँ से आएगा जब आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ाई नहीं। आप बुक अपनी बुक ओपन कर लो, उसमें 7.3 देखो आप, उसके अंदर 7.3 देखो बच्चों। जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। आप न्यूमेरिकल तो आप छाप दोगे, उतार भी दोगे, रट के भी चले जाओगे, और किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो वो भी निकाल देगा। यहाँ देखो आपूर्ति स्रोत जो ये है, ये वाला आपूर्ति स्रोत ये है, ये इसमें ये जो इस प्रकार से ये मैंने लगाया है, ये इसमें ये 220 वोल्टेज है। ये क्या है? 220 वोल्टेज। ये 220 वोल्टेज क्या बताता है बच्चों? हमेशा आपको याद रखना, हमारे घरों में भी इस प्रकार से जो करंट आती है 220 वोल्ट, वो आरएमएस वैल्यू को प्रदर्शित करती है। किसकी वैल्यू को प्रदर्शित करती है? आरएमएस वैल्यू को प्रदर्शित करती है। अच्छे से याद कर लेना बच्चों, किसकी वैल्यू को प्रदर्शित करती है? आरएमएस वैल्यू को प्रदर्शित करती है। अगर यहाँ पे वोल्ट लगा होता है, किसकी वैल्यू को प्रदर्शित करेगी? ये वी आरएमएस की वैल्यू। यही मेरे को सिखाना है बच्चों, यही मेरे को सिखाना है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, उसमें लिखा प्रेरित 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया। बहुत सारे प्रश्नों में आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। वो कंफ्यूजन करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो 220 वोल्ट है समझने की कोशिश करो। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये तो इसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है एफ, ओके। लेकिन ये 220 वोल्ट कंफ्यूजन करता है कि ये वी है या वी आरएमएस है। तो बच्चों आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये 220 वोल्ट वी भी नहीं है, वी नॉट भी नहीं है, तो फिर क्या है? ये वी आरएमएस को प्रदर्शित करता है। जहाँ पर भी इस प्रकार से दिखाई दे आपको सीधा ही वी आरएमएस वैल्यू मान लेनी है। यस या नो? बोलो ओके, समझ में आया कि नहीं आया? बोले सर समझ में आ गया। तो अब इसका मतलब ये दे रखा है अपन को वी आर एम एस, ये वी आर एम एस दे रखा है। एक तो अपन को दे रखा है वी आर एम एस, एक दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, कहा गया एल, ये रहा, ये 44 हैनरी। अब सर्किट मैंने इस प्रकार से बना दिया, किसी को भी आप हल करोगे तो सर्किट के माध्यम से ही हल करोगे। सर्किट देखो, इस सर्किट में एक ये जुड़ा हुआ है, एक एल जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, अपन V बराबर आई आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगले स्लाइड पे मैं जाता हूँ बच्चों, अगले स्लाइड में बताता हूँ। बोले V बराबर आई आर, इस प्रकार से एक सिंपल फॉर्मूला होता है। और यहाँ से मैं I का मान अगर निकालूँ तो V अपॉन R हो जाएगा। यहीं से रटने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। अगर मैं इसको आर एम एस वैल्यू लिखता हूँ, इसको भी आर एम एस वैल्यू लिखता हूँ। यहाँ पे चूंकि R जुड़ा हुआ नहीं है, R जुड़ा हुआ नहीं है, तो सर क्या जुड़ा हुआ है? ये एक्सएल जुड़ा हुआ है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? यस या नो? कॉन्सेप्ट किस प्रकार से मैंने इस न्यूमेरिकल इस इक्वेशन को यूज करते हुए ये नया फॉर्मूला जनरेट कर दिया। इस प्रकार से आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, एक सिंपल एक फॉर्मूला था, V बराबर आई आर। ये ओम का नियम है, यूनिवर्सल नियम है, आप इसे लेकर चलेंगे। ओके, यस या नो? बोले सर बहुत बढ़िया। अब अपन को क्या निकालना है बताओ? क्वेश्चन में क्या दिया था अपन को? एक मिनट पीछे लेते हैं। यहाँ आर एम एस आई आर एम एस का वैल्यू निकालनी है, आई आर एम एस की वैल्यू निकालनी है ना। अगले वापस जाते हैं, आई आर एम एस की वैल्यू निकालनी मतलब यही निकालनी है अपन को। तो इसको अपन लिखेंगे वी आर एम एस, और एक्स एल बराबर क्या कितना होता है बच्चों? ओमेगा एल होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? यस या नो? यस। बोलो ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ओके, अब बताओ 200, ये वी आर एम एस कितना है? ये 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट में यहाँ उतार देता हूँ, ठीक है। ये हो गया 2 पाई एफ, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, और एल की वैल्यू अपने पास में एल है। अब ये सारी वैल्यू पुट कर दो, 220 अपॉन 2 पाई इंटू एफ के मान 50 इंटू एल का मान 44 मिली का मतलब 10 की घात -3।
अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना भाई, इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना, एम्पियर के अंदर अपने पास में आंसर आ जाएगा। मेरा उद्देश्य बच्चों आपको ये नहीं है कि मैं यहाँ कैलकुलेशन करवाऊँ, मेरा उद्देश्य ये था कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊँ। और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट तो बच्चों ये था, यहाँ जब बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ बच्चे फंसते हैं बच्चों। ये देखो, ये जो ये लिखा हुआ है ना, ये, अरे बे आजा, ये जो लिखा हुआ है इस पे बच्चे फंसते हैं कि व्हाट इज दिस, 220 क्या है, 220 क्या है, 220 क्या है, VRMS है, वी आई क्या है, ये क्या है, इस यहाँ फंस जाते हैं बच्चों। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना बच्चों, आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, सभी दोस्तों को बता देना, ताकि सभी जो गरीब बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं जा सकते लाभान्वित हो सके मेरे वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, है ना। ओके, धन्यवाद।